हेलो व्यूअर्स, ये क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है। यहाँ पे हम जैसे कि पहले 3 पार्ट्स मैं पिछले वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना था कोफिशिएंट्स के साथ। मैंने आपको बताया था जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका एक्सप्रेशन होता है ax² + bx + c। आप देख पाएंगे यहाँ पे ax² गिवन है, bx गिवन है, बट हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दी है, तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर हम इसको कोरिलेट करें तो हमारा वेरिएबल जो है वो क्या है, x की जगह u है, तो a की जगह पे क्या है 4, b की जगह पे क्या है 8, बट c की जगह क्या है 0, बिकॉज हमें कांस्टेंट नहीं दिया था तो c की वैल्यू हमारी हो गई 0। चलिए अब बात करते हैं इनके फैक्टर्स की। तो यहाँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमें लास्ट टर्म गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं 4u को इन दोनों फैक्टर्स में से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ 4u निकालने के बाद 4 के डबल में 4 वन टाइम में ही आएगा, 2u में से एक u बाहर आ चुका है, अंदर सिर्फ क्या बचेगा u। 4 के डबल में 8 आता है 2 टाइम्स, u बाहर जा चुका है, तो यहाँ क्या बचा 4u एंड u + 2। अब हमें ज़ीरोज़ अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली दोनों टर्म्स को u के इक्विवेलेंट रख देंगे। 4u = 0 एंड u + t = 0। यहाँ पे आप 4 और u किस में, मल्टीप्लिकेशन में, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर वेरिएबल और नंबर्स के बीच में कोई सिंबल नहीं होता है तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन की कोई भी चीज़ कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। और यहाँ पर प्लस में u है तो इधर आएगा तो माइनस का हो गया, तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई 0 और यहाँ से u की वैल्यू आ गई -2। तो ये हमारे दो क्या हो गए, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ 4u² + 8u। चलिए अब हम वेरीफाई करते हैं इनके रिलेशन को। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, क्योंकि यहाँ x नहीं है हम यहाँ क्या रखेंगे u, और कोफिशिएंट ऑफ u² के। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा + बीटा, और कोफिशिएंट ऑफ u मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इसकी जगह -b/a भी लिख सकते हैं, क्योंकि u का कोफिशिएंट जैसे x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, तो x² की जगह यहाँ क्या है u² है, और यहाँ पे क्या है u है, तो u² का कोफिशिएंट हो गया a और u का कोफिशिएंट हो गया b। तो हमने यहाँ से इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, -b/a। अल्फ़ा + बीटा हमारा क्या है, 0 + -2 एंड -b/a, यहाँ सब्ट्रैक्शन है। b की वैल्यू मैंने आपको यहाँ बताई हुई है, b की वैल्यू क्या है हमारी 8 है, और a की वैल्यू हमारी क्या है 4 है। चलिए आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या बचा, -2, बिकॉज 0 ऐड करने का मतलब है कुछ भी ऐड नहीं हुआ, और यहाँ 4 से हम 8 को डिवाइड करते हैं, वी गेट 2, बाहर भी क्या है माइनस है। अब हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। इस तरह से सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो बराबर हो गए कोफिशिएंट के। अब आगे चलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे u है बिकॉज u²। चलिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी हमारे ज़ीरोज़ क्या आए थे, 0 और -2, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 0 × -2 या अल्फ़ा × बीटा कांस्टेंट टर्म c/a। फॉर्मूला मैंने पीछे भी आपको बताया था, हम इसे इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। c की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, 0 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं थी, और a हमारे पास क्या था 4 था, तो हम a की जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है और डिवाइड करने पे भी 0 आता है, तो हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। इस तरीके से हमारे दोनों ही रिलेशन वेरीफाई हो। चलिए ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट। चलिए हम यहाँ पे भी ध्यान से देखते हैं, फिर से वही हो रहा है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या है, ax² + bx + c। यहाँ पर x² की जगह क्या है, t² है,
बट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी जो है एक्स की टर्म नहीं है या टी वेरिएबल नहीं है, तो हम इसे क्या रख सकते हैं 0 इंटू टी माइनस 15। हमारा एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा, अगर हम इसे नहीं भी लिखते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दी है। अब हम इसके जो फैक्टर्स हैं वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिडल टर्म है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे किसी फॉर्मूले में चेंज करते हैं। तो टी स्क्वायर, अब आपको अगर ध्यान होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है, अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर मिल जाता है। चलिए एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, जैसे √2 इंटू √2। अगर याद होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया होगा, क्लास 9th में √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। अगर ये मैं सॉल्विंग की बात करूँ तो 2 की पावर क्या हो जाती है 1/2, रूट हटाने पे 2 की पावर यहाँ क्या होगी 1/2। और यहाँ पे जो हमारा बेस है वो 2 है। पावर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो आप देख पाएंगे हमारे पास क्या आएगा 2/2, यानी 2 की पावर क्या हो गया 1, यानी 2। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि अगर हम √2 को या किसी भी रूट को उसी रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रूट वहाँ से कैंसिल हो जाता है और हमें वो नंबर मिल जाता है। तो इसी तरीके से √15 का हमने स्क्वायर किया, तो √15 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा √15 इंटू √15। और √15 इंटू √15 की वैल्यू क्या होती है 15 होती है। तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, √15 का होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये क्या है a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस चीज़ को आप दूसरी साइड भी लिख सकते हैं, मैंने फ़िलहाल बीच में मेंशन कर दिया है। यहाँ से हमारे पास इसका क्या आएगा, इसे अगर हम ओपन करेंगे तो ये आएगा t माइनस √15 और t प्लस √15। अब हम ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों ही वैल्यूज़ को कहाँ रखेंगे, ज़ीरो के इक्विवेलेंट, t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 एंड t प्लस √15 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है रूट का 15, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी माइनस रूट का 15। ठीक है, इस तरह से हमें ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गए। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ t² माइनस 15। चलिए वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t एंड कोफिशिएंट ऑफ t²। मैं हर बार वेरिएबल को चेंज कर रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज कर देंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे क्या होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और कोफिशिएंट ऑफ t यानी यहाँ पे हम इसे माइनस b/a लिख सकते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा का सम यानी √15 प्लस माइनस √15, और माइनस b/a यानी माइनस, चलिए मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से रिवाइंड करा दूँ। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं यहाँ, तो क्या आएगा 1। b हमें गिवन नहीं था, देख पा रहे हैं मैंने टर्म को ब्रेक किया था, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या रखी है 0, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 15। तो यहाँ पे फिर से चलते हैं, माइनस ऑफ माइनस b यानी 0 है, b हमारी 0 है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। अब आप देख पा रहे हैं √15 प्लस माइनस माइनस रूट का 15, ये आपस में कैंसिल हो गया, या माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पे भी क्या है 0 है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो यहाँ सम ऑफ ज़ीरो वेरीफाई हो गए। अब चलते हैं हम ज़रा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ t²। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हमारा कांस्टेंट यानी क्या है, कांस्टेंट हमारा होता है c/a, यहाँ कांस्टेंट क्या हो जाएगा c/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा।
चलिए चलते हैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ की तरफ। हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की क्या वैल्यू थी, हमारे 2 ज़ीरोज़ क्या थे, √15 और -√15। तो यहाँ पे क्या आएगा, √15 इंटू माइनस ऑफ √15। और c बाय a की तरफ चलते हैं तो c हमारा क्या था, -15 और a हमारा क्या था, 1। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे समझाया था, किसी भी स्क्वायर रूट को, सेम स्क्वायर रूट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके रूट्स हट जाते हैं और वो सिंपली क्या आ जाएगा, 15। यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं माइनस का 15 ही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, वेरीफाई हो। चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। ये हमारा एक्सप्रेशन है ax² bx और c। यहाँ a की वैल्यू हम देख पा रहे हैं क्या है, 3। आप इसको चेक कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे x² के साथ जो टर्म है वो क्या है, 3, यानी a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई -1। देखिए x के साथ क्या है, माइनस है और इसके साथ कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, यानी क्या है, 1 है। और c क्या है हमारा, -4। चलिए अब चलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरफ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैंने आपको बताया था पहले पहले तीनों पार्ट्स में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की थी, बट 4th 5th पार्ट में हमें एक एक टर्म मिसिंग थे, तो वहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी थी। तो चलिए मैंने आपको बताया था पहले और आखिरी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को। 3 4 जा क्या बनता है हमारे पास, 12 के फैक्टर्स हम निकालें तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। हमें कुछ ऐसे दो टर्म्स फाइंड आउट करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, 1 है। और हमें उसे मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, 12। तो आप ध्यान से देखिए, 2 2 जा क्या होता है, 4 में से 3 गया 1। मैंने आपको पहले लास्ट के तीनों पार्ट में स्टार्टिंग में बताया था कि हम मिडिल टर्म में कैसे फाइंड करते हैं कि सब्ट्रैक्शन से आएगा कि एडिशन से आएगा। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म के साथ जो भी साइन है वो बताएगा कि मिडिल टर्म कैसे मिलेगा। तो पहले आप पहले और आखिरी टर्म को लिख लीजिए, बीच में आप दोनों टर्म्स लिखिए, 3x और 4x। देखिए मैंने 3 को आगे इसलिए रखा बिकॉज 3 के साथ 3 कॉमन आ जाएगा और 4 के साथ 4 कॉमन आएगा, इसलिए 3 को आगे किया और 4 को पीछे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमें क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए किया है। अब आपको मैंने बताया था अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम दो ऑपोजिट साइन रखते हैं, बट हमें नेगेटिव आंसर चाहिए तो हम बड़े वाले नंबर को नेगेटिव रखेंगे और छोटे वाले को पॉजिटिव। चलिए यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 और x। 3 की डबल 3x में आप देख पाएंगे 3 तो बाहर आ चुका है, x की पावर 2 में से 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 3x पूरा का पूरा बाहर आ गया, यानी 1 ही अंदर बचेगा क्योंकि 3x को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3x आ गया। यहाँ से आप देख पा रहे हैं दोनों ही टर्म्स में 4 कॉमन है, 4 को बाहर रखिए, अंदर क्या बचेगा यहाँ से x, और यहाँ तो 4 1 जा क्या होता है, 4 ही होता है। अब देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ हम क्या रखेंगे, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अगर हम यहाँ माइनस रखते तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। चलिए अब आप देख पा रहे हैं x+1 यहाँ कॉमन है, x+1 को बाहर रखिए, यहाँ क्या बचा, 3x - 4। अब हम ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, पिछले 5 क्वेश्चन पार्ट से हम ये देख रहे हैं, बहुत ईजिली हम इसको अगर ज़ीरो को इक्विवेलेंट रखते हैं तो हमें आराम से ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। x का +1 उधर गया, माइनस का 1, एक ज़ीरो हमारा ये आ गया, और यहाँ पर हम 3x में माइनस का 4 उधर ले जाएंगे, प्लस का 4 हो गया, 3 मल्टीप्लाई में x के साथ डिवाइड में गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। हमें दोनों ही ज़ीरोज़ मिल गए। चलिए अब लेट करते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ 3x² - x - 4। वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² के। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a के। अल्फ़ा और बीटा क्या है हमारा, -1 + 4/3, और यहाँ पे क्या है, माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। 3 को सीधे 1 से मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3 + 4,
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3। अब आप देख पा रहे हैं दोनों ही साइड क्या आ गया हमारा 1/3। इस तरह से सम ऑफ ज़ीरो वेरीफाई हो गए। चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारा, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी अपॉन ए। ये तो अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा, हमने 5 पार्ट में यही किया है। चलिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ज़ीरोज़ क्या थे हमारे -1 और 4/3, माइनस का 1 इंटू 4/3, और सी अपॉन ए यानी सी की वैल्यू क्या आई थी -4, ए की वैल्यू 3, 4 1 से 4, माइनस का 4 नीचे 3, यहाँ भी माइनस का 4 नीचे 3। आप देख पा रहे हैं ये भी क्या आ गए, इक्वल हो गए। इस तरह से क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।